I left a job which was paying me quite handsome, and in 3 months I was able to make thrice more than what that job was giving me. And not just that, I was able to have a beautiful family of around 30,000 people with me. This is what happens when you take risks after getting some clarity and a lot of tawakkul to your hand. The story is for you. मैं हमेशा से इस बात की कायल रही हूँ कि फ़ैसले हमेशा जल्दी करने चाहिए. मेरा ओपिनियन है, आप बेशक इस बात से वो फ़ैसले हमेशा जल्दी करने चाहिए, क्योंकि आप जितनी देर करते हो ना उतनी देर आप कन्फ्यूजन में रहते हो. आप एक डिसीजन ले दो, आपको समझ आ जाएगी कि वो डिसीजन ठीक है या गलत है. मैं स्कूल में जॉब कर रही थी एंड आई वॉज़ नॉट हैप्पी. आई वॉज एन्जॉइंग इट. वो एक सेफ स्पेस थी. मुझे पता होता था कि महीने के आखिर में मेरे पास इतनी अमाउंट आ जाएगी, सो आई कुड प्लान अहेड. लेकिन 1 साल बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैं ग्रो नहीं कर रही और आई एम नॉट पैशनेट अबाउट दैट जॉब, और मैं थक रही हूँ. वो 5 घंटे मेरे ऊपर अजाब की तरह गुजरते थे. एंड आई वॉज ऑल्सो गेटिंग अ लॉट नेगेटिव बिकॉज ऑफ दैट एनवायरनमेंट. आपके एनवायरनमेंट का आपके ऊपर बहुत असर होता है. इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड वॉन्ट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. मैं बहुत हम्बली ये बात कह रही हूँ, पाकिस्तान में टीचर्स की वो रिस्पेक्ट नहीं है जो बाहर के मुल्कों में शायद कि दीगर मुल्कों में टीचर्स को दी जाती है. और पाकिस्तान में टीचर्स एक झाड़ू लगाने के अलावा सारा काम करते हैं स्कूल का. तो मुझे बहुत ह्यूमिलिएटिंग लगता था बहुत कुछ, लेकिन मैं उसको कुछ कर नहीं सकती थी. एक बंदे की वजह से सिस्टम चेंज नहीं होता. एंड आई वाज लाइक दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू. 1 साल तो वो चला, लेकिन मैं हैप्पी थी क्योंकि मुझे पता था कि फाइनेंशियली आई एम सिक्योर. इट वाज अ क्वाइट हैंडसम पेइंग जॉब. One day I called my mamu and I said कि मामू I think about time I should take the risk. क्योंकि मैं अपनी जॉब में इतना कंफर्टेबल हो गई थी कि मैंने वो रिस्क ही नहीं लिया कि मैं अपने क्लाइंटल बनाने पे या अपने आप को एज ए प्रोफेशनल ग्रो करने पे फोकस करूँ. और उस दिन मामू ने मुझे एक छोटी सी कहानी सुनाई और उन्होंने कहा कि नूर, जब हम स्टूडेंट्स थे, मैं उस कहानी को थोड़ा सा शॉर्ट करूँगी, तब वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही वॉज वर्किंग विद द कंपनी हु वॉज पेइंग हिम क्वाइट गुड. So we were like really happy, yeah. The company was paying him good, and after some time another company offered him a job. So naturally all of us were sure कि ये बंदा वो वाली कंपनी जिसमें वो ऑलरेडी काम कर रहा है छोड़ के दूसरी कंपनी में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसको पहली कंपनी से कदरे कम सैलरी ऑफर कर रही थी. बट कुछ ही टाइम बाद हमें ये पता लगा कि उसने पहली वाली कंपनी जो उसको एक हैंडसम सैलरी दे रही है छोड़कर दूसरी कंपनी को चूज़ कर लिया. मामू ने कहा कि जब हम सब ने उससे पूछा कि तुमने क्या किया, इट वॉज सच अ स्टूपिड डिसीजन, तुम्हें इतनी अच्छी सैलरी मिल रही थी, तुम वो छोड़ के यहाँ आ गए हो, तो उसने कहा कि ये जो कंपनी है इसका फ्यूचर है, इट्स गोइंग टू ग्रो. उस कंपनी में बेशक अभी राइट नाउ सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अगले 10 साल तक भी इसी पोस्ट पे रह जाऊँगा. इस कंपनी में 6 महीने में मैं प्रमोट हो सकता हूँ या बेहतरी आ सकती है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, और ये कंपनी अब बैनुल-अक़वामी लेवल पर काम करने की हैसियत रखती है. सो मामू कहते हैं उसके पास क्लैरिटी थी नूर, उसको पता था कि मैंने क्या करना है. बाज़ औक़ात हमें रिस्क लेने पड़ते हैं, लेकिन वो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. अब आगे तुम देख लो, तुम्हें जैसे ठीक लगता है. मुझे अपने घर की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि कोई किसी को ये नहीं बताता कि तुमने ये करना है या तुमने वो करना है. रास्ता दिखा देते, क्लैरिटी दे देते कि अब आगे तुम डिसीजन ले लो. मैंने उसी दिन एक ठीक ठाक रेजिग्नेशन लिखा और कहा ये लीजिए आपका रिज़ाइन, मुझे नहीं ज़रूरत आपकी. अब जॉब तो मैंने छोड़ दी थी, मगर जब आप अयाशियाँ कर रहे होते हो और फिर सडनली एक वो फाइनेंशियली आप थोड़ा सा नीचे आते हो तो आपको थोड़ा सा झटका लगता है कि अब क्या होगा. लेकिन वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन डिसीजन था, क्योंकि वो इन्वायरमेंट मुझे मज़ीद गिरा रहा था. वो इन्वायरमेंट मेरी पॉजिटिविटी को सक कर रहा था. मेरी पोटेंशियल वहाँ पे कम हो रही थी. मैं अगले 10 साल तक भी एक आम सी टीचर ही रहती. टीचिंग इज़ अ ब्यूटिफुल प्रोफेशन. मैं प्रोफेशन को कुछ नहीं कह रही, मैं हमारे इंस्टीट्यूशनल पैराडाइम की बात कर रही हूँ, जिसको बहुत इम्प्रूवमेंट की और बहुत ज़्यादा मैच्योर होने की ज़रूरत है. अनफॉर्चुनेटली नाउ दैट आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट फुल टाइम, विद इन 3 months मैं जो सैलरी ले रही थी मैंने उससे 3 गुना एक्सीड किया. माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह.
वो एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन 3 मंथ्स के अंदर अंदर मैंने एक्सीड कर लिया, मैं एक्सेल कर गई, मैं ग्रो कर गई। आप लोगों के सामने है मेरी ग्रोथ। मैंने अपने सोशल मीडिया पेजेस को थोड़ा सा वक्त देना शुरू किया, उस पर एफर्ट, वो सारी एफर्ट जो मैं किसी और के लिए ज़ाया कर रही थी वो मैंने अपनी सेल्फ ब्रांडिंग पे इस्तेमाल की। तो आज मेरे पास आई हैव अ ब्यूटिफुल फैमिली ऑफ अबाउट 30,000 पीपल एंड आई एम रियली हैप्पी। पूरी वीडियो से मैं ये डिलीवर करना चाह रही हूँ कि बाज़ औक़ात इंसान को रिस्क लेने पड़ते हैं, बाज़ औक़ात इंसान को मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं, और वो इंसान कभी भी सर्टेन होके या श्योरिटी के साथ नहीं लेता। इंसान सिर्फ क्लैरिटी के साथ, कुछ तवक्कुल के साथ रिस्क लेता है, और फिर अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों के लिए रास्ते हमवार भी करते हैं। शायद यही वजह है कि कारोबार में अल्लाह ताला ने 90% रिस्क रखा है बाकी चीज़ों के वजह से।